हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक कैंडल वैक्स रीडिंग है। ये टाइमलेस रीडिंग है और हमारा टॉपिक जो है वो है आपके पर्सन की मॉर्निंग थॉट और उनकी वो थॉट्स जो आप नहीं देख पा रहे हैं, हम यहाँ पर वो देखेंगे। तो आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा क्योंकि सब्सक्राइब बड़े कम करते हैं आप लोग। तो थैंक यू वेरी मच, प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। एंड साथ में बताना चाहती हूँ कि अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन की, तो डिवाइन ट्रिपल सेवन के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जा सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। 100 रुपीज़ से रीडिंग स्टार्ट होती है। मिनी रीडिंग से लेकर डिटेल रीडिंग तक आप करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको फ्री में उसकी रीडिंग मिल जाएगी। ओके, तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को। आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। तब तक मैं कैंडल को जला लेती हूँ। आप लोग सिर्फ अपने बारे में और अपने पर्सन के बारे में सोचिए और जस्ट ओके। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। ओके, सो यहाँ पर मेरी कैंडल यहाँ पर मैंने जला ली है एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड करें मुझे। ओके, सो यहाँ अभी क्या दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो बहुत शांत हैं इस वक्त, काफ़ी शांत हैं, काफ़ी ज़्यादा उनके मन में कोई भी हलचल नहीं हो रही है। एकदम जैसे कि किसी चीज़ की उनको तलाश है, वो ऐसे दिख रहे हैं आपको। लेकिन उनके मन के अंदर बहुत कुछ चल रहा है, बहुत सारी उधेड़ बुन चल रही है, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उन्हें ये लग रहा है इस वक्त आपके सपोर्ट की उन्हें बहुत ज़रूरत हो। जैसे उनको ये फील हो रहा है कि आप शायद चीज़ों को समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, लेकिन उनको आपकी हेल्प या आपके अंडरस्टैंडिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उन्हें लगता है कि आपके साथ होने से उनको एक बहुत बड़ा सपोर्ट मिल सकता है। आपका साथ होना ज़रूरी नहीं कि उनकी प्रॉब्लम्स को हल कर देगा, लेकिन आपका साथ उनके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, क्योंकि एक पॉजिटिविटी आती है उससे, उनको एक पॉजिटिविटी फील होती है। पिछले कुछ दिनों से वो अपने अंदर काफ़ी कुछ रखे हुए हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं अभी। ऐसा उन्हें लगता है कि एक्सप्रेस नहीं करने की वजह से आप मिसअंडरस्टैंड करते हैं चीज़ों को, लेकिन काफ़ी कुछ उनके अंदर चल रहा है और वो काफ़ी सैड हैं, काफ़ी दुखी हैं उन सर्कमस्टांसेस की वजह से। और इस वजह से वो आपसे प्रॉपरली बात भी नहीं कर पा रहे हैं, कम्युनिकेट भी नहीं कर पा रहे हैं। और यही वजह है कि बहुत ज़्यादा वो आपको बताना नहीं चाहते, क्योंकि उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ भी करने से आप डिस्टर्ब फील करोगे। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर बताएंगे वो कि वो किसी चीज़ से जूझ रहे हैं इन दिनों। वो किन्हीं हालातों से जूझ रहे हैं जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, फेवरेबल कंडीशंस नहीं हैं उनकी। बट यहाँ पर वो आपके जब मैसेजेस को रीड करते हैं, जहाँ शायद आप नाराज़गी दिखाते, तो वो देख करके उनका दिल टूट जाता है और काफ़ी दुख उन्हें महसूस होता है। उन्हें ये लगता है कि आखिर आपको कब समझ आएगा कि मुझे आपकी ज़रूरत है, कब आप ट्रस्ट करना सीखेंगे। शायद उन्हें लगता है आप उनके ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हो, आप उनके साथ में एक ऐसा फील करते हो कि शायद वो आपसे झूठ बोलते हैं। उनको फील होता है कि जैसे कि आप ये फील करते हो कि जैसे कि वो कुछ चीज़ें आपसे हाइड कर रहे हैं या वो किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, और ये सब चीज़ों से वो काफ़ी दुखी हैं। उन्हें लगता है कि आपको बताना चाहिए सिचुएशन के बारे में अपनी, लेकिन फिर भी आपकी अंडरस्टैंडिंग को वो बहुत महत्व देते हैं, आपकी समझ को बहुत महत्व देते हैं, आपके साथ को बहुत महत्व देते हैं। यहाँ पर शायद वो अपने मन को ओपन अप करना चाहते हैं आपके सामने, और वो ये कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ हो ना हो, मेरा साथ तुम प्लीज़ देते रहो, मेरे साथ रहो। और मेरे साथ अगर आप हैं तो मैं उन सभी प्रॉब्लम्स से, उन सभी मुश्किलातों से अपने आप को बचा के रख सकता हूँ या रख सकती हूँ जो भी मैं इस समय फेस कर रहा हूँ। लाइफ इज़ रियली वेरी हार्ड एंड टफ फॉर दिस पर्सन राइट नाउ। इस वक्त जो हालात हैं वो काफ़ी टफ हैं, मुश्किल हैं उनके लिए। उनकी लाइफ में कुछ स्ट्रगलिंग पॉइंट्स हैं, कुछ स्ट्रगल्स चल रहे हैं, लेकिन
वो हार नहीं रहे हैं उनसे, बट जहाँ आपका दिल उनके ऊपर ब्लेम करता है और उस वक्त वो हार जाते हैं। जैसे उन्हें लगता है कि ज़्यादा हालातों से हार जाएंगे अगर आप उनके साथ नहीं हैं, तो ये चीज़ उनको फील हो रही है। नंबर 3 यहाँ बहुत इम्पॉर्टेंट नज़र आ रहा है। नंबर 1 JLAF, ये नंबर और ये इनिशियल्स यहाँ दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। ये पर्सन बहुत गंभीर है आपके और अपने रिश्तों को लेकर के। काफ़ी महत्वपूर्ण रिश्ता और संबंध आपका और अपना ये फील करते हैं। इनको ये लगता है कि शायद उनकी लाइफ में कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हो रही हैं जहाँ 2 रास्तों पर चलना है उन्हें, या 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ को चुनना है, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा है कि उन्हें क्या करना है। उनके आगे बहुत कुछ है जो एक सही है, एक गलत रास्ता है। बट ऐसी स्थिति में जहाँ वो ड्यूअल थॉट्स को सोच रहे हैं, वहाँ आपका सपोर्ट की ज़रूरत उन्हें बहुत ज़्यादा है। आपका सपोर्ट यानी कि बहुत बड़ी बात है। आपका सपोर्ट उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपके बगैर वो अपने आप को निराश, हताश और एकदम अकेला महसूस कर रहे हैं। आपके साथ को वो बहुत इम्पॉर्टेंट दे रहे हैं, आपको मिस कर रहे हैं, आपको याद कर रहे हैं। आपकी उन बातों को याद कर रहे हैं जहां आप इनसे वादा करते थे कि आप इनको समझोगे, जहां आप वादा करते थे कि आप इनके साथ हो हमेशा, जहां आप वादा करते थे कि चाहे कुछ भी हो जाए आप इनके पास खड़े रहोगे। तो वही चीज़ इनको अब फील हो रही है कि क्या आपको अपने वादे याद नहीं, क्या आप भूल गए हैं अपनी उन चीज़ों को जो आपने कभी मुझसे कही थी। ऐसा उन्हें फील हो रहा है, लेकिन आपको शायद वो याद दिलाना चाहते हैं, उन बातों को वो याद दिलाना चाह रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि अगर मैं आपको ये चीज़ें याद दिला दूँ तो शायद चीज़ें सही से हो जाएंगी, और यही वो करने वाले हैं। मे भी कई लोगों के पर्सन उनको याद दिला भी चुके हैं अपने और उनके रिश्ते के बीच की वो बातें। तो शायद यहाँ कई लोगों के लिए मिसअंडरस्टैंडिंग्स दूर हो चुकी हैं, यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है। आपके पर्सन के अंदर भी वही सब कुछ है, और अब वो भी आपको अपनी इन सब बातों को याद दिलाने वाले हैं। आपको बताने वाले हैं कि वो कितना प्यार करते हैं आपको, कितना ज़्यादा आपको चाहते हैं, और इस रिश्ते को और आपको कितना महत्व देते हैं अपनी लाइफ में। कभी भी आप उनको अपने से अलग ना समझें। वो ये कहना चाहते हैं आपसे, वो आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि चाहे कुछ भी हो मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ना चाहूँगा या नहीं छोड़ूंगी, हमेशा साथ हूँ। ज़िंदगी में चाहे कुछ भी हो, कैसे भी परिवर्तन हो, कैसी भी चीज़ें आए, कैसे भी रिश्ते हों, कैसे भी उलटफेर हो लाइफ में, लेकिन मैं तुम्हारे ही साथ हूँ। अपने सारे मन के साथ, सारे व्यवहार के साथ, सारे थॉट्स के साथ मैं आपके ही साथ हूँ, आपके ही लिए सोच रहा हूँ। यहाँ वो ये बात आपको बताना चाहते हैं, लेकिन वो ये कहना चाह रहे हैं कि आप कोई भी जल्दी से डिसीज़न मेकिंग ना किया करो। हो सकता है वो आपसे ये बात कहें कि आप इनके लिए कभी भी कोई जल्दबाजी में कोई भी डिसीज़न मेकिंग ना किया करो। यहाँ पर जब कभी कभार ऐसी स्थितियाँ हो सकती हैं लाइफ में जहाँ वो आपसे कनेक्ट ना हो पाएँ या अपने दिल की बात ना बता पा रहे हों किसी भी कारण से, ऐसी स्थिति में आपको धैर्य रखना है, विश्वास रखना है, और ये नहीं सोचना है कि ये पर्सन भी दूसरे लोगों की तरह धोखेबाज निकला। क्योंकि चाहे कितना ही प्यार हो, ये बातें हर इंसान के दिमाग में आती ही हैं कि वो अपने पर्सन को धोखेबाज सोचने लगता है, चीटर सोचने लगता है, और कहीं ना कहीं आप भी अपने पर्सन के साथ में वैसा ही सोच रहे हैं। लेकिन आपके पर्सन ने ये चीज़ आपको बोली है या वो बोलने वाले हैं कि वो चीटर नहीं है। कोई भी चीज़, कोई भी डिसीज़न आप जल्दबाजी में उनके लिए ना बनाएं। जल्दबाजी में ये ना सोचें कि वो एक गलत इंसान है, बल्कि उनके साथ में स्ट्रांगली खड़े रहें। यहाँ पर M है, N है एंड P है, Y है, 2 नंबर है, 7 है, 1 है, ओके, L है। और आपको ये भी कहना चाहते हैं कि इस वक्त जो टाइम है वो थोड़ा सा कठिन है, जहाँ थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है, जहाँ थोड़े से
हार्ड वर्क की ज़रूरत है, और उस हार्ड वर्क में भी वो आपको याद रखते हैं। ऐसा नहीं है कि वो भूल रहे हैं, वो आपको याद रखते हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं हमेशा। अक्सर आप ऐसा सोचते होंगे भूल गए वो, ऐसा कभी नहीं होता है। आपको मेंटली स्ट्रॉन्ग रहना है। आपको वो स्ट्रॉन्ग पर्सन देखते हैं, आपको एक समझदार इंसान की तरह देखते हैं, और वो आपसे यही कह रहे हैं, वो यही कहना चाहते हैं कि आप अपने स्ट्रॉन्ग फेस को याद रखिए। क्योंकि जब आप किसी के साथ एक रिश्ते में बनते हैं तो उसके ऊपर फेथ होता है, उसके ऊपर ट्रस्ट होता है, उसके ऊपर विश्वास होता है। हाँ, बेचैनी होती है जब वो इंसान आपके पास नहीं होता, बेचैन होना स्वाभाविक है, लेकिन रुक करके वेट करिए। वो आपसे ये कहना है, आप रुकिए, इंतज़ार कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके पास वापस आएंगे, वो आपसे कनेक्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपसे कनेक्ट नहीं होंगे और आप उनका इंतज़ार नहीं करें। वो कह रहे हैं कि जो वादे किए थे मैंने तुमसे, वो सारे वादे निभाएंगे, वो सारे वादों को, वो सभी सपने जो आपको मिलकर दिखाए हैं वो पूरे करेंगे। ऐसा नहीं है कि आधे अधूरा ही छोड़ देंगे। आपको सबसे ज़्यादा प्यार इनसे ही मिलेगा, आपको सबसे ज़्यादा ट्रस्ट इन पर करना चाहिए। ये आपके और अपने रिश्ते को एक स्ट्रॉन्ग तरीके से देखते हैं, और ये यही भी कह रहे हैं कि जब भी आप इन पर ट्रस्ट नहीं करते हैं, जब भी आप इन पर शक करते हैं, जब भी आप इन पर विश्वास नहीं करते, इनका दिल रोता है, इनका दिल रोता है, टूटता है बार बार। और ये यकीन दिला रहे हैं आपको, और उनको यकीन ये इस बात का दिलाना पड़ता है बार बार जो बात वो आपको कह चुके हैं, और वो आगे बढ़ना चाहते हैं, कहीं आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब वो देखते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं और कहीं आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप रोने लगते हैं और आप इनके ऊपर ट्रस्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये चीज़ उनके दिल को भी तोड़ती है, जितना आपके दिल को तोड़ती है उनके दिल को भी उतना ही तोड़ती है। क्योंकि ये स्थितियाँ यहाँ पर ऐसी हैं, उनको लगता है कि आपको भी विश्वास होना चाहिए, आपको इन पर ट्रस्ट होना चाहिए। ये सबसे ज़्यादा आपको चाहते हैं और आपके लिए ही दीवानापन इनके मन में है। लेकिन आजकल जो हालात हैं, जो बातें हैं, वो ऐसी हैं कि जहाँ वो इन सब चीज़ों को शो नहीं कर पा रहे हैं, जहाँ वो आपके साथ में इन सब बातों को शो नहीं कर पा रहे हैं, बता नहीं पा रहे हैं कि वो आपको कितना चाह रहे हैं, कह नहीं पा रहे हैं वो आपको कितना चाहते हैं। आपके लिए सारी दुनिया से लड़ सकते हैं, लेकिन आप ही उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। ये चीज़ देख कर के उनको बहुत बुरा लगता है कि आप ही उनसे लड़ने को तैयार हो रहे हैं, जबकि वो आपके लिए सारी दुनिया से झगड़ा करने को तैयार हो जाते हैं, आपके लिए सब कुछ कर सकते हैं। सारी चीज़ें, सारी दुनिया की हर चीज़ आपके लिए है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। आपसे इतना चाहते हैं कि आपको याद दिलाते हैं कि क्यों मुझे आप इस तरह से सोचते हो कि मैं एक चीटर इंसान हूँ, जबकि चीटिंग तो मैंने कभी की ही नहीं है। आपको दुख तो दिया ही नहीं, और आपको दुख देने के बारे में कभी सोचा भी नहीं है। हाँ, हालात ज़रूर कुछ ख़राब हैं जिसकी वजह से मन नहीं लग पाता है, जिसकी वजह से चीज़ें वैसी नहीं हैं भले, लेकिन बदली भी नहीं है। आपके लिए मैं वैसे उस तरह से अवेलेबल भले ही ना हूँ, लेकिन मन में कोई भी चीज़ बदलाव की तरफ नहीं गई है कि मैं बदल गया हूँ, अब वैसा नहीं हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत प्यार करते हैं। वो ये चीज़ आपसे कहना चाहते हैं कि मुझे हमेशा प्यार और केयर अपना देते रहो, अपने दिल से दूर मत करो, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे अपने दिल से दूर मत करो, अपने दिल के पास रखो, करीब रखो, मुझ पर ट्रस्ट करो, मुझ पर विश्वास करो, मैं सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारा हूँ। इस बात को हमेशा दिल में रखो, क्योंकि अगर आप अपने इस दिल में ये चीज़ याद रखेंगे तो मैं कहीं नहीं जा सकता आपको छोड़ के, क्योंकि ये दिल के अंदर आपने मुझे कैद करके रखा है, और जब मुझे कैद करके रख ही लिया है तो कैसे बाहर जा सकते हैं, क्योंकि इस कैद की जो ताले की चाबी है वो आपके पास है। तो ऐसा कभी मत करो, ऐसा कभी मत सोचो कि मैं आपके साथ नहीं हूँ, क्योंकि मुझे जब भी ऐसा लगता है कि आप मेरे साथ नहीं हो तो मुझे बहुत अकेलापन महसूस होता है, लगता है जैसे मैं कुछ कर ही नहीं सकता, और मेरे मन में इतनी गहरी तन्हाई हो जाती है, ऐसा लगता है जैसे कोई नहीं है, सन्नाटा हो, वीराना हो। तुम्हारे होने से ही ज़िंदगी है, तुम्हारे होने से ही सब कुछ ही है, सब कुछ तुम्हारे होने से है। ऐसी स्थिति में आप सिर्फ़ और सिर्फ ये सोचें कि मैं आपका हूँ और आप मेरे हैं, और कोई किसी से पराया नहीं है। ज़िंदगी है तो उसमें कुछ चीज़ें होती रहती हैं, अप डाउन्स आते हैं, कभी गुड डे होता है तो कभी बैड डे होता है।
कभी अच्छा समय होता है तो कभी बुरा समय होता है, लेकिन अच्छे समय में जब तुम मेरे साथ थे तो बुरे समय में हाथ छोड़ के क्यों जा रहे हो? ऐसा क्यों है? क्यों नहीं मुझसे पूछते हो? जब मैं तुम्हें हर रोज़ मना सकता हूँ तो कभी तुम भी मुझे मना लो, कभी तुम भी मुझसे पूछ लो कि मैं कहाँ हूँ, क्यों दुखी हूँ मैं। शायद मैं थोड़ी देर आपको जवाब ना भी दूँ, लेकिन फिर भी आवाज़ तो तुम्हें वापस दूंगा ही। ऐसा तो नहीं है कि मैं आपको आवाज़ नहीं लगाऊंगा। मुझे भी पता है कि आप मेरा इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन उस इंतज़ार में नाराज़गी है। मुझे पता है कि मुझसे थोड़ी सी गलती हो जाती है, इंसान ही हूँ, गलती करना मेरी फितरत है। लेकिन फिर भी मुझे समझो, क्योंकि तुम मेरी जान हो, मेरी एहसास हो तुम, तो इसको समझना भी ज़रूरी है कि क्या है मेरे मन में। तुम मेरे मन को नहीं समझोगे तो फिर कौन समझेगा? क्योंकि मन के अंदर तो तुम ही हो, और तुम्हें तो पता होना चाहिए कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, मेरे मन में कौन से तूफान उमड़ घुमड़ रहे हैं। और जब ऐसा कुछ सोचोगी ना तो तुम जान पाओगे कि सब कुछ अच्छा है, वैसा ही है, कुछ भी नहीं बदला, ना मैं, ना समय, ना मेरा प्यार, ना मेरा विश्वास, सब कुछ वैसा ही है। बस दो शब्द ऐसे होते हैं जिसको सुनकर दिल टूट जाता है, और वही दो शब्द, वही ईगो, वही ट्रस्ट ना करना हम दोनों को दूर कर देगा। इसलिए विश्वास करो, प्यार में रहो, हमेशा से मेरे साथ थे, आगे भी मेरे साथ रहो, क्योंकि ये प्यार ही है, ये विश्वास ही है जो हमको आगे तक लेके जाता है। वरना हमें तो पता ही नहीं कि हमारे आने वाले समय में क्या होने वाला है। अगर तुम ही मुझसे झगड़ोगे, अगर तुम ही मुझे रूठोगे, मुझसे इस तरह से नाराज़गी दिखाओगे, अगर तुम ही मुझ पर विश्वास नहीं करोगे तो मुझ पर कौन विश्वास करेगा दुनिया में? मैं किस विश्वास के साथ आगे बढ़ूँगा? मैं किस विश्वास के साथ आगे लोगों से ये कहूँ कि मैं एक सच्चा इंसान हूँ, मुझ पर ट्रस्ट करो, जब आप ही मुझ पर ट्रस्ट नहीं करोगे, जब आप ही मुझ पर विश्वास नहीं करोगे, जब आप ही नहीं समझोगे कि मेरे दिल में क्या है, जब आप ही मेरे जीवन के अप डाउन्स को नहीं समझोगे, तो फिर कौन समझेगा? मेरे दुख को समझो। जब मेरी हंसी को समझते हो तो दुख को समझने में इतना तकलीफ़ क्यों है? मेरे दुख को समझने में इतनी परेशानी क्यों है? मेरे दुख को समझने में इतना परेशान नहीं हो, उसे समझो और उसके साथ हो। जब कभी हंसते हैं तो साथ हंसते हैं, तो आज रो रहा हूँ तो अकेला क्यों रो रहा हूँ? तो साथ में मेरे आओ, मेरे आंसुओं को पोंछो, मैं तो तुम्हारे ही पास हूँ। ज़िंदगी थोड़ी सी कठिन ज़रूर है, इसे और कठिन ना करो। मेरे दिल को ऐसा ना समझो कि पत्थर है। हाँ, मेरे दिल को पत्थर नहीं समझो, मैं वैसा ही हूँ जैसा पहले था आपके लिए। आपका दिल मेरे दिल के अंदर धड़कता है, इसलिए इस बात को हमेशा याद रखो कि अगर मेरे आँखों से आंसू गिर रहे हैं तो तकलीफ़ तो तुम्हें भी हो रही होगी। इसलिए समझ जाओ कि जब तुम रो रहे हो तो इसका मतलब है कि मैं भी खुश तो नहीं हूँ कहीं। मेरे दिल में, मेरी लाइफ में कोई परेशानी चल रही है, उसको आपको मिटाना है, उसको दूर करना है। यही सब कुछ मेरे दिल में चल रहा है। सो आ जाओ और हम मिलके एक साथ इस दूरी को ख़त्म करते हैं और इस परेशानी को मिटाते हैं, इसका हल निकालते हैं। सो ये है आपकी पर्सन की थॉट्स। क्लेम करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, तभी आप इसको क्लेम कर पाएंगे। और ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग करवानी है, 100 रुपीज़ से स्टार्ट है। डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर व्हाट्सएप नंबर जो कि आपकी स्क्रीन पर है, कहीं भी आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। 100 रुपीज़ से शुरू है रीडिंग। मिनी रीडिंग से लेकर के डिटेल रीडिंग तक करवा सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं तो पैकेजेस में रीडिंग ले सकते हैं, और कुछ रीडिंग आपको फ्री में मिल जाएंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।